हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 किसका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 हम लोग कवर कर चुके हैं। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चैनल जो भी है वो ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको क्या कराया था? पहले लेक्चर में मैंने आपको एक तो बेसिक पढ़ाए थे, ये सारी चीज़ें बेसिक जो बन पाती थी वो आपको पढ़ाई थी। उसके बाद मैंने क्या किया था, तो जो हमारे पास क्या थी एग्जाम्पल्स होते हैं वो एग्जाम्पल्स आपको एक एक करके बेसिक पूरा एक एक तरीके से हर एक चीज़ आपको बताई। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि जो ट्रिपलेट है आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। इसमें भी आपको उसमें क्या बोलते हैं ट्राइंगल्स में हेल्प करेंगे, आपको क्वाड्रिलेटरल में हेल्प करेंगे, आपको वो जो होता है कौन सा चैप्टर है वेक्टर 3D उसमें हेल्प करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी इसमें होने वाली है। बाकी आपकी मर्जी है, जोर ज़बरदस्ती आपके साथ कोई नहीं है। तो हम लोगों ने जैसे ये क्वेश्चन देखा था हमने एग्जांपल नंबर 5, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ट्रिपलेट से इसको 1 मिनट भी नहीं लगा था सॉल्व करने के लिए। लेकिन आप बिना ट्रिपलेट के जाते तो कहीं ना कहीं आप इसको कंफ्यूज हो जाते। तो मैंने कराया भी नहीं था ये स्टेप्स, क्योंकि हमको जाना ही नहीं है, हमको कम्पिटेटिव पढ़ना है, हमको 10th तोड़ना पड़नी है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारी है एक्सरसाइज 8.1। जो करने वाला होगा करेंगे, जो नहीं होगा आपको होमवर्क देंगे, जो आसान होगा होमवर्क देंगे। अगर आप सिंसियरली कर रहे हो तो आपका बेस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर मेरे पास पड़े हुए हैं, करवा चुका हूँ मैं सारा। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर देख सकते हो, आपके पास टेस्ट सीरीज भी पड़ी है। मैं कोशिश करूंगा कि अलग से उसको एक उसमें डाल दो प्लेलिस्ट में, ताकि आप इजिली देख सको। क्वेश्चन नंबर पहला है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। इसका मतलब मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होगी। तो मैं यहाँ पे अपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के सफ़र में लग जाता हूँ। तो ये मेरे पास बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या बोला गया है। मैंने क्या बोला था कि हाँ पूछा गया है साइन ए भी पूछा है और साइन सी भी पूछा है नीचे। तो इसका मतलब फर्क नहीं पड़ता मुझे, एक बार ए नीचे रख लेता हूँ। ऐसा नहीं करूंगा कि एक बार ए नीचे रख लूंगा एक बार सी नीचे रख लूंगा, नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल सेम ही है। जब एक ही ट्रायंगल है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि सर अब मैं सी निकालना है तो मैं सी नीचे रख लेता हूँ, ए निकालना तो मैं ए नीचे रख लेता हूँ। नहीं, ट्रायंगल एक ही है, एक ही ट्रायंगल है। जब ए फिक्स कर दिया, बी राइट एंगल है तो सी फिक्स कर दिया, एक बार फिक्स हो गए, अब चेंज नहीं हो सकते। तो ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन के चांसेस हैं। अब आपको बोला था पिछले लेक्चर में 7, 24, 25 रट लो इसको। 7, 24, 25 आता ही आता है, बहुत बार पूछा जाएगा। BC 7 दिया मतलब ये 7 दिया, तो ये 24 दिया, इसका मतलब ये 25 होगा, ट्रिपलेट है। साइन ए पूछा है तो बिल्कुल करने की जरूरत भी नहीं है। साइन ए पूछा है तो 7/25, कॉस ए पूछा है तो 24/25, साइन सी पूछा है तो आपका आ जाएगा 24/25, कॉस सी पूछा है तो आपका आ जाएगा 7/25। खत्म हो गई कहानी। जो साइन ए है वो कॉस सी होगा। याद करो मैंने आपको बोला था कि साइन यहाँ पे 30 डिग्री लिखा था टेबल में पहले लेक्चर में, साइन 30 1/2, साइन ए लिख देता हूँ। और यहाँ पे 60 मैंने बोला था √3/2। जब कॉस की बात आई थी तो मैंने बोला था कि जो 60 में होता है वो 30 में हो जाता है, जो 30 में होता है वो 60 में हो जाता है। तो सिमिलरली जो साइन ए होगा वो कॉस सी बन जाएगा और जो कॉस ए होगा वो साइन सी बन जाएगा। लेकिन प्रोवाइडेड कि एक ही ट्रायंगल हो, ऐसा नहीं कि दो डिफरेंट ट्रायंगल्स हो, फिर ये चीज़ नहीं होगी। एक ही ट्रायंगल होगी तो फिर ये चीज़ें हो जाएंगी। आई होप समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, tan p माइनस कॉट आर। ट्रायंगल दे रखी है 5, 12, 13 का, आपको पता है ट्रिपलेट होता है। tan p की वैल्यू निकालो, कॉट आर की वैल्यू निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आ गया, खत्म। थर्ड क्वेश्चन, साइन ए 3/4। अब ट्रायंगल बना लो इस तरह से। साइन ए दिया है तो ए मैं नीचे रख लेता हूँ। ABC ट्रायंगल बना लो, ये मैंने बोल दिया ABC एक ट्रायंगल है। साइन ए 3/4 दिया है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मुझे दे रखी है। थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि पढ़ा रखा है। साइन ए 3/4 और साइन ए मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन ए 3/4। अब यहाँ पे गलती के चांसेस 100% है, 100%। कैसे? क्योंकि आप क्या करोगे, सर आपने तो बोला था 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये आ गया 5, वो होगी बेवकूफ़ी। क्यों? क्योंकि हमेशा हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है और हाइपोटेन्यूज मुझे उसने 4 दे दिया, तो ये 5 कैसे हो सकता है? अंधाधुंध ये मत बोल देना कि 3, 4, 5 जो है वो ट्रिपलेट है। ये भी तो देखो कि 5 अगर आएगा मेरे पास तो वो हाइपोटेन्यूज पे ही आ सकता है। तो ये गलती होने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन में। क्योंकि 5 कहाँ आ रहा है यहाँ पे, तो 5 कभी भी यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि 5 हमेशा हाइपोटेन्यूज पे आएगा 3, 4, 5 वाले केस में। लेकिन यहाँ हाइपोटेन्यूज में मेरे पास क्या आ गया है, पहले ही 4। जब 4 आ गया तो यहाँ पे 5 नहीं हो सकता। अब मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मुझे ये साइड निकालनी पड़ेगी। तो अब जब मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो ये वाली साइड मेरे पास कितनी आएगी, √7 आएगी। गलती मैंने बता दी, बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके यहाँ पे गलती करने के, तो ये याद रखना।
ठीक है, अब आपको याद हो गया 3 4 और यहाँ पे क्या आएगा अब अंडर रूट ऑफ 7 आएगा। यहाँ पे क्यों आया अंडर रूट ऑफ 7, 5 क्यों नहीं आया, क्योंकि 5 आना था, नो डाउट ट्रिपलेट था, लेकिन 5 आने के लिए 5 कहाँ पे आना था, सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेन्यूज में। लेकिन जो मुझे उसने रेशो दे रखी है उस हिसाब से मेरा हाइपोटेन्यूज पे क्या आ रहा है 4, जब 4 आ रहा है तो 5 यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, समझ आ गई, तो ये आप करोगे। अब ये आपके पास आ गया, अब कॉस निकालना है, कॉस a किसके बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइड बाय 4, सेक tan a किसके बराबर हो जाएगा 3 डिवाइड बाय रूट 7, बस खत्म हो गया। सिमिलरली ये क्वेश्चन अब आप होमवर्क करोगे, कॉट a किसके बराबर दिया 8/15। अब आपको याद नहीं हुआ तो मैं मारूंगा फिर, 8 दिया है 15 दिया है, इसका मतलब 8 15 17 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है। लेकिन फिर से एक बार कंफर्म जरूर करना है ट्रायंगल में कि क्या 17 हाइपोटेन्यूज में आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा फिर गड़बड़ है। तो a ये है, b ये है, c ये है। अब कॉट किसके बराबर होता है tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो कॉट हो गया, सॉरी पंडित बद्री प्रसाद, ठीक तो है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, p या फिर मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। ठीक है, तो कॉट a किसके बराबर होगा एडजेसेंट डिवाइडेड बाय ऑपोजिट, इसका मतलब ये होगा 8, ऑपोजिट एडजेसेंट डिवाइड बाय ऑपोजिट, मतलब ये होगा कितना 15। तो 8 15 हाइपोटेन्यूज 17 आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही बात है। बस हो गया क्वेश्चन खत्म, साइन ए भी निकाल सकते हो, सेक ए भी निकाल सकते हो। समझ आ गया? तो इस तरह से आपको कंफर्म करना जरूरी है। लेकिन सपोज करो यहाँ पे 17 यहाँ पे ना आके, ये ट्रायंगल में यहाँ पे गलत बना रहा हूँ जानबूझ के, आगे बनाता हूँ, ये नहीं, आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूँ जिसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 15 तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। अब ये हाइपोटेन्यूज है तो आपको पता है कि सर 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो सर मैं यहाँ पे 17 लिख देता हूँ। ये होगी बेवकूफ़ी, क्योंकि 17 आएगा अगर तो हमेशा हाइपोटेन्यूज पे ही आएगा, बेस या परपेंडिकुलर पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 17 नहीं आएगा। तो इस केस में इस ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको फंसा सकता है। आप लोग जल्दबाजी में गलती यही करोगे कि ट्रिपलेट आपको याद है, ट्रिपलेट याद होने से आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 17, और फिर आपको जो भी पूछा होगा ना, जैसे मान लो ये a है, आपको साइन ऑफ a पूछा होगा तो आप क्या करोगे 15 डिवाइड बाय 8, साइन की वैल्यू 1 से ज़्यादा कर दोगे, 1 से ज़्यादा वैल्यू होती ही नहीं है तो कैसे कर दोगे फिर। तो यहाँ से भी किसी को अगर समझ होगी कि ये 1 से ज़्यादा चल गई, ये नियर अबाउट 2 चलेगी वैल्यू, और साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहती है, जाती नहीं है इसके ऊपर, तो ये 2 कर दे रही हो तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क रहेगा, 4th तो मैंने करा ही दिया आपको, ये लिखा दिया जब ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई तो कोई दिक्कत है क्या साइन ए निकालने में और सेक ए निकालने में, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली ये आपको दिया है, यहाँ से आपको ये चीज़ें निकालनी है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब मैं बढ़ता हूँ जो मेन क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये देखो क्वेश्चन करवा रखा है आपको मैंने, क्वेश्चन नंबर 6 जो है अभी बताता हूँ, रुको। देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 था वही एग्जांपल नंबर 2 थी। यहाँ पे क्या दिया था साइन बी साइन क्यू के बराबर दिया था, और जो क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड रुको जरा, जो वो था एग्जांपल तो उसमें क्या दिया था साइन दिया था, और यहाँ पे दिया है कॉस दिया है बराबर, और बोला है a = b के बराबर है, प्रूव करो। तो ये भी आपकी डायरेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगी। ये आपके लिए दोबारा इंपॉर्टेंट हो गया कि ए बी अगर एक्यूट एंगल्स हैं, कॉस ए जो है वो बी के बराबर है, तो एंगल ए जो है वो बी के बराबर होगा। प्रूफ जो है इसका सिमिलर होगा जो आपके एग्जांपल नंबर कितनी है 2। सिमिलरली वही सेम चीज है ये भी, वहां पे हमने साइन की वैल्यूज को इक्वेट किया था, यहाँ पे कॉस की वैल्यूज को इक्वेट करेंगे, बाकी सिमिलर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इस क्वेश्चन में आपको, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान रखना। कॉट थीटा मुझे दिया है 7/8, तो मैं जरा थोड़ा इसको आगे लिख देता हूँ। क्या दिया है, कॉट ऑफ थीटा आपको किसके बराबर दिया है 7/8। क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है, ये 7th क्वेश्चन है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी होती है, सबसे पहला काम मेरा ये है कि उसकी ट्रायंगल बनाओ। क्या काम है, ट्रायंगल उसकी बनाओ। ये मैंने ट्रायंगल बना दी। अब मैंने थीटा, तो मतलब मैं यहाँ पे मैंने मान लिया थीटा ये है, किसके बराबर दिया है 7/8 के बराबर दिया है, तो मतलब कॉट थीटा होता किसके बराबर है, सबसे पहले नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले tan थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और कॉट क्या होगा इसका उल्टा, तो इसका मतलब कॉट थीटा किसके बराबर होगा, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। अगर मैंने थीटा ये बोला तो बेस इसके साथ वाला होगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 7, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 8। अब 7 और 8 का तो मुझे नहीं लगता आपने कोई वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको, ट्रिपलेट पढ़ा होगा, मतलब 7 के आगे पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन 8 के साथ भी पढ़ा होगा, लेकिन 7 और 8 का नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, तो क्या बनेगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू, इसका जो भी नाम है मान लेता हूँ x इक्वल टू x का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 इक्वल्स टू x का स्क्वायर। 9 और 4 कितने होते हैं 13, और ये 11, 113 बन गया अंडर रूट
और ये बन गया x। ठीक है, क्या बन गया ये 113 बन गया, और क्या बन गया 113 बना कि 103 बना, 9 और 4 कितना होता है 13, 3 6 4 11, ठीक है। ये इतना बन गया x की वैल्यू। मतलब अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 113। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इंसान का दिमाग कैसे कैसे चलता है। मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप सोचोगे। अब सोचना कैसे है वो मेरा काम है कि वो मुझे आपको भी बताना पड़ेगा। अब देखो तीनों चीजें आ गई, आपके पास ये भी आ गया, आपके पास ये भी आ गया, आपके पास ये भी आ गया। अब ह्यूमन माइंडसेट क्या है, वो क्या करेगा कि इसको निकालना था, इसको निकालने के लिए वो करेगा 1 प्लस, अब वो बोलेगा सर साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या आएगा 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 113। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है, 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 113। उसके बाद वो बोलेगा सर 1 माइनस साइन थीटा ही है तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय, वो बोलेगा 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस है 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1/3, और फिर 1 माइनस 7 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1/3। आप देख रहे हो कि उसके दिमाग ने कैलकुलेशन को कितना मुश्किल बना दिया। आगे जाके वो क्या करेगा, आगे जाके वो हो सकता है कि इसको मल्टीप्लाई करे, कुछ करे, मुझे नहीं पता क्या करने वाला है। उसको अगर थोड़ी सी समझ होगी वो ये देखेगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनने वाला है। तो आ जाके वो इसको क्या करेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे वो लिखेगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 बाई अंडर रूट ऑफ 1/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी जो था उसका स्क्वायर। ठीक है, और फाइनली वो क्या करेगा, इसको 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 1/3। आ जाके यहाँ पे कितना आएगा 1/3 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 1/3। अब ये 1/3 और 1/3 कट जाएगा तो बचेगा आपके पास यहाँ पे 1/3 माइनस 64 डिवाइड बाय 1/3 माइनस 7। तो कितना दिमाग की धज्जियां कर दी उसने अपने को ये चीजें करने के लिए जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे जब वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर रहा है तो उसका दिमाग ये काम नहीं किया कि मैं डायरेक्ट यहीं पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर लूँ। कैसे, ए प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी यहीं पे डायरेक्टली यूज कर सकता था कि नहीं कर सकता था सर। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली यूज करता तो बनता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको थोड़ा सा याद है तो आइडेंटिटी होती थी मेरे पास एक, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी 1 के बराबर है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ, ये बनेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस डिवाइड बाय साइन होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का स्क्वायर। आ जाके चीजें कॉट थीटा उसने दे रखा था, उसी का स्क्वायर पूछ रखा था, लेकिन इस फॉर्म में क्या किया था, कॉट थीटा उसने दे रखा था, पूछा क्या था उसी का स्क्वायर, लेकिन किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। जो आपको दिमाग का दही हो गया ये करते करते, जो ये कर रहा है वो तो इस क्वेश्चन को भूल ही जाओ, छोड़ दो, वो एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, उसका टाइम हो जाएगा। जो ये करेगा वही इस चीज में महारत हासिल करेगा और वही कर पाएगा। अब आपको नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करना है, आपको ये, ठीक है, ये अपनी नोटबुक में एज अ नोट मार्क करना है। मुझे पता है कि सारी चीजें याद नहीं रहती है, लेकिन अगर आप उसको दो बार 3 बार 4 बार देखते हो तो आपको याद रह जाता है। नोट मार्क करना है कि कहीं मुझे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दिख जाए। इसका मतलब इस पूरे के पूरे का मतलब क्या है, इस पूरे के पूरे का मतलब आ जाके मेरे पास कॉट थीटा ही है। ठीक है, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा, इस पूरे का मतलब क्या है कॉट स्क्वायर थीटा ही है। यही अगर उल्टा हो जाता, कॉस ऊपर आता और साइन नीचे आता, तो उसका मतलब क्या हो जाता टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आप रिमार्क में दोनों ऐड कर लेना, इसका मतलब है कॉट, इसको उल्टा कर दो, कॉस को ऊपर ले जाओ साइन को नीचे ले जाओ, वो क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो दोनों ऐड आप कर लो। ठीक है, तो पहला पार्ट भी वही है, दूसरा पार्ट भी वही है, सेम टू सेम। लेकिन पहले पार्ट उसका पूछने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल था। कैसा तरीका था पूछने का, सवाल अच्छा था, ठीक है, एंट्री अच्छी थी, लेकिन बैठने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल था। तो ये चीजें थोड़ी सी अब आप रिमार्क में ऐड करके याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपको कि 3 cot a इक्वल्स टू 4। मतलब आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है, एक सेकंड को जरा, आपको दे रखा है 3 cot दिया ना, एक सेकंड, हाँ
3 cot A इक्वल्स टू 4, तो मतलब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 3 को शिफ्ट कर सकते हो यहाँ, तो लिख सकते हो cot A किसके बराबर दिया है, 4 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर दिया है। जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चली, सबसे पहले आपका क्या काम है, आपने क्या बनाई, यहाँ पे ट्रायंगल बनाई। अब cot थीटा आपको पता होना चाहिए, A है, यहाँ पे क्या है, A है, तो A मैंने कहाँ रख लिया, नीचे, और इसको मैंने B और C रख लिया। देख लेता हूँ आगे कुछ पैसा निकालने के लिए तो नहीं है, ठीक है, तो A और B और C मुझे ऐसा रख लिया। कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा होता है, अब टेन, कॉट नहीं याद रखो कोई दिक्कत नहीं है, टेन तो याद है ना, टेन याद है आपको, टेन में आप कहाँ क्या करना, टेन होता तो आप 4 यहाँ रखते, 3 यहाँ रखते, इसका उल्टा कर दो, तो 4 यहाँ रख दो, 3 यहाँ रख दो, तो क्या बन गया आपका कॉट बन गया। ठीक है, समझ आई, नहीं समझ आई, फिर से एक बार देखो ध्यान से सुनना। अगर आपके पास 10 होता, ये यहाँ पे मान लो 10 होता, तो आप क्या करते, 10 में क्या आता, 4 यहाँ पे आता, क्योंकि क्या होता है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, तो 4 यहाँ आता, 3 यहाँ आता, लेकिन ये क्या है, कॉट है, मतलब उसका उल्टा, तो आप क्या करो, 3 यहाँ रख दो और 4 यहाँ रख दो, बस कॉट बन गया। अब आपको पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, और 5 के लिए हाइपोटेन्यूज जगह खाली है, तो इसका मतलब 5 यहाँ आएगा, तो ये ट्रायंगल मेरे लिए बिल्कुल फिट बैठ रही है, बन गया। उसके बाद मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा कि क्या ये इसके बराबर है कि नहीं। मुझे क्वेश्चन में, जब मुझे क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये नहीं पूछा जाएगा ये इसके बराबर है कि नहीं, मुझे पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू निकालो। तो वैल्यू कैसे निकालनी है, tan a की वैल्यू मेरे पास यहाँ से निकल सकती है, cot a की वैल्यू मेरे पास है, तो यहाँ से tan a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3/4 के बराबर। अब मुझे करना है 1 - 3/4 का स्क्वायर प्लस 1 + 3/4 का स्क्वायर प्लस जो भी वैल्यू आई वो आंसर हो जाएगा। सिमिलरली cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, इसकी वैल्यू निकालने के लिए पूछा जा सकता है, तो cos की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। cos किसके बराबर होगा, 4/5, sin किसके बराबर होगा, 3/5, बस उसको सब्ट्रैक्ट करना है, स्क्वायर करके आंसर आ गया। तो ये भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, कोई मुश्किलात इसमें नहीं आने वाली आपको, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा आपके लिए अब थोड़ा चीजें अच्छी होती जाएंगी, ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। अब ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इन ट्रायंगल ABC इस तरह से है, ट्रायंगल ABC, और राइट एंगल कहाँ पे है, ये B में है, इसका मतलब B तो मेरा फिक्स है, B कहाँ पे है, यहाँ पे फिक्स है। अब tan A की वैल्यू उसने मुझे दे रखी है, तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि A कहाँ लूंगा, यहाँ पे लूंगा, तो ABC मेरे ट्रायंगल थे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। tan A की वैल्यू उसने मुझे दे रखी है 1 डिवाइडेड बाय √3, tan A मेरे पास क्या है यहाँ पे ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, इसका मतलब 1 मेरे पास ये है, √3 मेरे पास ये होगा। अब क्योंकि 1 और √3 वाला मेरे पास कोई भी ट्रिपलेट नहीं मुझे पता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। जैसे मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो ये बनेगा, हाइपोटेन्यूज को मैं पहले h का नाम दे देता हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 4, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू √4। ठीक है, तो क्या बन जाएगा √4, वैसे तो ±2 होता है, लेकिन क्योंकि साइड है, साइड माइनस कभी नहीं हो सकती, तो -2 कभी नहीं हो सकता, +2 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 2 बन जाएगा। कई बार बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर +-2 आता है, आपने +2 क्यों लिया, -2 क्यों लिया, और कहीं होता तो मैं +2 -2 ले सकता था, लेकिन क्योंकि ये साइड की बात हो रही है, ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल की साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मुझे +2 ही लेना पड़ेगा। आ गया, मेरे पास तीनों साइडें आ गई। जैसे मेरे पास तीनों साइडें आ गई, अब मुझे बोला क्या है, sin A cos C cos A sin C, ये निकालने के लिए बोला है। sin A मुझे पता है, sin A मतलब A ये है, तो sin A किसके बराबर होगा 1/2, तो यहाँ से मैं अब लिखता जाता हूँ, किसके बराबर, एक सेकेंड जरा, किसके बराबर है, sin A 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos C, cos C किसके बराबर हो जाएगा आपके पास 1/2, क्योंकि सेम ट्रायंगल है, याद है मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी आपको बोला था सेम ट्रायंगल है, तो जो sin A होगा cos C होगा बराबर होगा, जो cos A होगा sin C होगा बराबर होगा। अब यहाँ पे प्लस cos A किसके बराबर है, अगर मैं देखूँ यहाँ से तो √3 डिवाइडेड बाई 2, जो cos A की वैल्यू होगी वही sin C की वैल्यू भी होगी, अगर सेम ट्रायंगल है तो, समझ गए। तो ये बन जाएगा कितना 1/4 प्लस 3/4, तो 4/4 मतलब बन जाएगा आंसर 1 बन जाएगा। और ये भी वही रहेगा cos A cos C, देखो ना cos A किसके बराबर है, cos A है मेरे पास, यहाँ A है ना, cos A मतलब √3/2, और cos C किसके बराबर है, cos C होता है 1/2। यहाँ से अब आपको पता होना चाहिए कैसे निकाल रहा हूँ मैं, ये नहीं कि मैं बोलने जा रहा हूँ cos C मतलब ये बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, या फिर एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। cos C बोलूंगा अगर तो C ये था, cos A बोलूंगा तो ये डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, समझ आ गया। अब चलो आगे, माइनस sin A। अब sin A किसके बराबर है, sin A होता है यहाँ पे 1/2, और sin C
साइन सी किसके बराबर है, √3/2, और ये एक 1/2 और √3/2 बीच में माइनस, और ये √3/2 1/2 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर 0, फर्स्ट पार्ट का आंसर 1। तो हो सकता है आपको ये भी एज अ मतलब ट्रू और फॉल्स या फिर एज अ स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि क्या अगर मेरे पास tan a 1/√3 है तो पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, यहाँ पे इसके आगे लिख दिया जाए ये 1 के बराबर है, इसके आगे लिख दिया जाए ये 0 के बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली 1 ट्रू, ओनली 2 ट्रू, बोथ ए एंड बी, इस तरह से कुछ क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको, 9th क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। समझ गए, चलो जरा फिर आगे चलते हैं। अब देखो बहुत मजा आया जब मुझे क्वेश्चन नंबर 10 दिखाना। थोड़ी देर पहले लेक्चर नंबर 1 में या यहीं पे, मुझे याद नहीं है अभी किस लेक्चर में, शायद लेक्चर नंबर 1 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें 7 था एक साइड, और बाकी दोनों साइड OQ माइनस PQ दोनों साइडों का डिफरेंस कितना था, 1 था। तो मैंने आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के वहां पे बोला था कि 7, 24 और 25 का आपके पास ट्रिपलेट बनता है। एक साइड तो 7 उसने दे रखी है, बाकी दोनों का डिफरेंस 1 दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 24 और 25 ही होगा। और ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है, और ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा है तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ही होगी। सिमिलरली यहाँ पे पूछ लिया गया एक साइड कितनी है 5, बाकी दोनों का सम कितना है 25, तो 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है। याद है कि नहीं, याद होगा। एक साइड आपके पास कितनी है 5, बाकी दोनों का सम बोला है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, डिफरेंस नहीं बोला। सम 25, तो 12 और 13 का सम कितना होता है 25 होता है कि नहीं होता है सर। इसका मतलब जो भी मेरे पास ट्रायंगल बनेगी उसमें 5, 12, 13 की ट्रायंगल बनेगी, तो मैं खुश हो गया। मैंने क्या कर दिया, ट्रायंगल बना दी किसकी, 5, 12, 13 की। अब मैं 5 कहीं पे भी लूँ, PQR इस तरह से मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है, राइट एंगल कहाँ बोला है, Q पे, तो Q मुझे फिक्स करना पड़ेगा, बाकी PR मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ। अब PQ मुझे 5 दिया है, कितना, तो ये 5 है, 5, 12 यहाँ और 13 यहाँ आएगा। ये समझ गए। निकालना क्या था आपको, साइन P, कॉस P, tan P। तो कुछ डिफरेंस है क्या, कुछ मतलब अलग है क्या, साइन P, कॉस P और tan P ये निकालना था। कुछ डिफरेंट है, डिफरेंट होता कब, जब आपको ये चीज़ पता नहीं चलती। यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते रहते, वहाँ से कुछ निकालते रहते, वहाँ से आंसर आता रहता, वो कुछ आपके काम का नहीं होता, और आप टाइम यहाँ वहाँ पे बहुत वेस्ट करते, और यहाँ पे टाइम वेस्ट करने वाला नहीं था। सीधा ट्रिपलेट देखा, कंडीशन फुलफिल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब साइन P किसके बराबर आ गया, 1 सेकेंड। आई होप आपको समझ आ रहा है यार। अगर समझ आ रहा है तो एटलीस्ट मुझे ना मतलब कमेंट में ये बता दिया करो कि हाँ ठीक है, कि हाँ समझ आ रहा है, थम्स अप दे दिया करो, कुछ अपने हिसाब से जैसे भी आपको लगता है। मतलब अगर नहीं अच्छा लग रहा तब भी बता दिया करो, ऐसा चुप मत बैठा करो कि मुझे, क्योंकि फिर आपका जब तक मुझे वो फीडबैक नहीं मिलेगा ना, तो मैं कैसे आगे कंटिन्यू उस हिसाब से कर पाऊंगा। तो साइन P निकालना है, तो साइन P अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो 12 डिवाइड बाय 13। कॉस P निकालना है तो 5 डिवाइड बाय 13। tan P निकालना है तो 12 डिवाइड बाय 5। खत्म हो गया कहानी, बस इतना ही था क्वेश्चन। समझ आया आपको, अच्छा था, मजा आया। बहुत आसान क्वेश्चन था, आसान लेकिन हुआ कैसे, बस यही गलती। ये अगर आप यहाँ पे पकड़ लेते हो तो बहुत अच्छा, नहीं पकड़ पाते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो आप क्या लिखते हैं, फिर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आप क्या करते, आप करते पाइथागोरस थ्योरम में कि PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर, इस तरह से लिखते। इस तरह से लिखने के बाद अब PR का स्क्वायर, अब PR आप यहाँ से क्या करते हैं, मान लेते हैं QR कितना है आपके पास, x है, तो PR किसके बराबर हो जाता, 25 माइनस x, इसका स्क्वायर। PQ आपको दिया था 5, तो 5 का स्क्वायर। RQ आपने अभी लेट किया है, QR कितना x, तो ये x का स्क्वायर। यहाँ से आप a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करते हैं, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाता, a स्क्वायर मतलब 625 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, माइनस 2ab मतलब 50x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाता। यहाँ से 50x जो है वो इसके बराबर आता 600 के बराबर। यहाँ से x कितना आता 12, तो x अगर 12 आता इसका मतलब कि RQ कितना आता 12। x अगर 12 है तो ये साइड PR कितनी निकल के आती 25 माइनस 12 मतलब 13, तो ये आपका 13 फिर उस समय निकल के आता। तो ये आप देख रहे हो कितना आपको यहाँ पे नाच नचा रहा है ये क्वेश्चन, अगर आपको ये डायरेक्ट यहाँ पे ये समझ नहीं आते हैं तो चीज़ें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपको होने वाली है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखना। समझ आ गया आपको। चलो अब ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है ना, ये मैच द फॉलोइंग होगा या स्टेटमेंट वाइज होगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, जैसा JKSB का पैटर्न अभी रहा है। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो ये ट्रू और फॉल्स करने से पहले ना आपको मैं 2 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, वो 2 चीज़ें ध्यान से सुनते रहना। वो 2 चीज़ें ये हैं कि साइन, ठीक है, साइन ऑफ ए और कॉस ऑफ ए, इन दोनों की वैल्यूज जो है ना वो हमेशा, अगर मैं बात करूँ तो वो रहती है
-1 और 1 के बीच में, ठीक है। बट आप इतना भी मत लिखो, आप सिर्फ ये चीज़ लिखो कि इनकी वैल्यू जो है वो 1 के नीचे ही रहेगी ऑलवेज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आगे, ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, ऑलवेज लेस देन 1, ये हमेशा इनकी वैल्यूज लेस देन 1 ही रहेंगी। लेस देन और इक्वल्स टू लिख देता हूँ साथ में ताकि और कंफ्यूजन ना हो। लेस देन और इक्वल्स टू, एक सेकेंड ज़रा इसको काट दूँ क्या, लेस देन और इसको नोट में ऐड कर देना, लेस देन आर इक्वल्स टू 1, इन दोनों की ये एज ए नोट अपने साथ ऐड करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन दोनों की वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन आर इक्वल्स टू 1 रहेगी, मतलब 1 के ऊपर इनकी वैल्यू कभी नहीं जा सकती। जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन दे दिया कंफ्यूज करने के लिए कि कॉस ऑफ थीटा जो है वो मान लो कि 13/4 है। अब 13/4 अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ तो 4 × 3 12 होते हैं, 3 पॉइंट समथिंग जा रहा है, तो ये 1 से ज़्यादा जा रहा है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, 4/13 लिखा होता तो पॉसिबल था, लेकिन 13/4 कभी पॉसिबल नहीं है। आपको कई बार ऐसा देगा कॉस ऑफ थीटा जो है वो 12/5 है, 12/5 कभी आप बोलोगे सर 5 12 13 का पेयर तो होता है, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल है ना, क्यों नहीं है पॉसिबल? पॉसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि ये 2 से ज़्यादा जा रहा है और कॉस की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती ही नहीं है, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसी के बेस पे सिमिलरली साइन का भी, साइन का बोलेगा तब भी। तो इसी के बेसिस पे अब मुझे ये बताओ, एग्जांपल नंबर 5, सॉरी पार्ट नंबर 5, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? सीधा सीधा अंधा भी देख के बोलेगा सर ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है सर? अगर मैं डिवाइड करूंगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो साइन की वैल्यू लेकिन 1 से ऊपर जा ही नहीं सकती। 1 आ सकती है, 1 से नीचे आ सकती है, 1 के ऊपर नहीं जा सकती, तो ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। तो ये आपका सही हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इतना समझ आ गया? तो आपको धीरे धीरे चीज़ें जो है ना वो समझ आती रहेंगी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको 2 नोट बताए, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इन 2 नोट से कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा पता चली होंगी, तो धीरे धीरे आपको चीज़ें जो है वो पता चलने वाली हैं। तो ये समझ आ गया। उसके बाद थोड़ा सा और आसान वाले पे चलता हूँ, पहले थर्ड वाले पे। थर्ड क्या है? कॉस ऑफ ए इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। तो कोसिकेंट क्या होता है? कॉस होता है, सॉरी कोसिकेंट क्या होता है? कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक ए होता है। लेकिन कॉस की जो एब्रिविएशन है वो क्या होती है? कोसाइन। क्या होती है? कोसाइन ए। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसने बोला है कि कॉस की एब्रिविएशन क्या है? कोसिकेंट। तो कोसिकेंट किसकी है? कोसेक की। लेकिन हमारे पास होती कितनी है? होती क्या है एक्चुअल में? कोसाइन है। जैसे अगर मैं साइन की बात करूँ, कहाँ लिखूँ, एक सेकेंड जरा रुको, ठीक है। अगर मैं साइन ऐसा लिखता हूँ तो इसकी एब्रिविएशन की बात करूँ तो ये साइन होता है। कॉस में लिखता हूँ लेकिन एब्रिविएशन की बात करूँ तो ये कोसाइन होता है। टेन में लिखता हूँ तो एब्रिविएशन की बात करूँ तो टेंजेंट होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कोसाइन लिखता हूँ, सॉरी कोसाइन तो हो गया ना। सिमिलरली अब मैं कोसिकेंट लिखता हूँ तो वो मेरे पास क्या हो सकता, क्या होगा? कोसेक होगा, ठीक है। सीकेंट लिखूंगा तो वो मेरे पास क्या होगा? सेक होगा। को टेंजेंट लिखूंगा तो वो मेरे पास क्या होगा? कॉट होगा। तो इस तरीके से इसकी एब्रिविएशन है। तो ये भी चाहो तो देख सकते हो। जेके एसएसबी का कोई भरोसा नहीं है कि आप इतने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के जाओ और बाद में पूछ ले आपसे ये, और वहाँ आप कंफ्यूज हो। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो सकते, टेंजेंट में कंफ्यूज नहीं हो सकते। कंफ्यूज कहाँ पे हो जाओगे? कोसिकेंट और सीकेंट में, क्योंकि ये देखने में सेम सेम, ये कोसाइन और कोसिकेंट आपको देखने में सेम सेम लगेंगे, आपको प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी सेम सेम लगेंगी, तो कंफ्यूज हो जाओगे कॉस है कि कोसेक है। सामने पता चल रहा है सीकेंट मतलब को के साथ क्या लग रहा है? सीकेंट मतलब कोसेक। को के साथ क्या लग रहा है? साइन मतलब कोसाइन या कॉस, ठीक है। समझ आ गया आपको? चलो फिर आगे चलते हैं। पता चल गया आपको पहला, पांचवा भी पता चल गया और तीसरा भी पता चल गया, ठीक है। अब पता करते हैं अपना थर्ड के साथ, तो सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ के साथ। फोर्थ क्या बोल रहा है? फोर्थ बोल रहा है कॉट ऑफ ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। बिल्कुल गलत बात है, ये भी फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है? कि ये फॉल्स इसीलिए है कि ये अलग नहीं होता, ये अलग नहीं होता, एंगल इसके साथ ही होता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मान लो कॉट ए की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। मान लेते हैं, जैसे 1/2 छोड़ो, मैं मान लेता हूँ कॉट ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। कॉट ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 किस पे होती है? 45 डिग्री पे, तो मैं मान लेता हूँ 1 है। अब ए की वैल्यू आप बोलोगी ए की वैल्यू 1 है, कॉट की वैल्यू भी 1 है, तो मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो कॉट ए जो है वो एक साथ होगा, कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं होता। समझ आ गई? कॉट अलग है, ए अलग है, ऐसा नहीं होता। कॉट ए एक साथ ही है, तो ये प्रोडक्ट नहीं होता एक दूसरे का, तो ये एक साथ ही आएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो आपको तीसरा भी पता चल गया, चौथा भी चल गया, पांचवा भी चल गया। चलते हैं अब हम सेकंड वाले पे। सेकंड क्या बोल रहा है? सेक ए इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। जैसे यहाँ पे था ना, मतलब साइन जो है वो कितना है?
ये है साइन ही पॉसिबल नहीं था 1 के ऊपर, लेकिन इसने सेक दिया, तो सर ये सेक भी तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो सेक पॉसिबल है क्या? सेक पॉसिबल हो सकता है, लेकिन क्योंकि सर मुझे सेक का तो पता ही नहीं है, सर आपने सेक बताया ही नहीं, तो आप एक काम करो ना, एक काम क्या करोगे, सेक अगर आपके पास 12/5 है, तो अगर मैं कॉस इसका उल्टा होता है तो क्या है 5/12 है क्या लेस देन 1? हाँ, क्या पॉसिबल है क्या? बिल्कुल सही, ट्रू है। अगर ये 5/12 ट्रू है, इसका मतलब सेक जो है वो 12/5 भी क्या है, ट्रू है। तो पॉसिबिलिटी ट्रू है, पॉसिबिलिटी नहीं मतलब ये क्या है, एग्जैक्टली ट्रू हो सकता है। ट्रू क्यों हुआ? मुझे सेक का तो नहीं पता था, लेकिन मुझे कॉस का पता था कि वो क्या होना चाहिए, 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, तो 1 या 1 से छोटा आ रहा है। कैसे पता चला? मुझे सेक की वैल्यू पता थी, मैंने इसको उल्टा किया, कॉस की वैल्यू निकाल ली। कॉस की वैल्यू निकालने से मुझे पता चला कि लेस देन 1 आ रहा है, तो अगर कॉस लेस देन 1 पॉसिबल है, इसका मतलब सेक ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है, क्योंकि सेक क्या होता है, इसका उल्टा होता है। समझ गए? आई होप समझ आया होगा। उसके बाद मैं बढ़ता हूँ अगला, पहले पे। पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है मुझे द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब वैल्यू ऑफ tan a जो है वो हमेशा लेस देन 1 होती है, तो ये तो आपको मतलब वैसे ही पता चल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर आपको याद है tan of 60 की अगर मैं बात करूं तो वो आता है मेरे पास √3, तो √3 आपको पता है 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो जब 1 पॉइंट कुछ है तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा नहीं, मतलब ये क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1 तो पॉसिबल नहीं है, एक वैल्यू तो इसकी आ रही है ऐसा। ऐसे tan की वैल्यू 0 भी होगी, tan की वैल्यू 1 भी होगी, tan की वैल्यू 1/√3 भी होगी, tan की वैल्यू √3 भी होगी। ये वैल्यू लेस देन 1 है, बिल्कुल है। ये लेस देन इक्वल्स टू 1 है, ये भी लेस देन 1 है, पॉसिबल है। पॉसिबल क्या मतलब, ये तो दिख रही है, लेकिन एक वैल्यू √3 भी तो है, लेकिन वो क्या वर्ड यूज कर रहा है, ऑलवेज यूज कर रहा है, तो ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगी, हमारे पास ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये समझ आपको अभी आनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, बाकी तीनों के लास्ट वाले क्या हैं, फॉल्स हैं। तो अब आपको क्यों फॉल्स हुए वो समझ आना चाहिए था, ये नहीं कि जबरदस्ती आपको रटवा दिया कि ये है, ये ऐसा होगा, समझाना नहीं है, फिर समझाना है, समझाने के साथ आपको अभी आपको याद होना चाहिए। अब कोई भी वैल्यू आपको किसी की भी पूछ ली जाएगी, तो अगर आपको टेबल याद है तो टेबल से भी आप जो है वो थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूँ, हमारा खत्म हो गया ये, मतलब खत्म क्या हो गया, 8.1 खत्म हुई ना हमारी, हाँ 8.1 हमारी खत्म हो चुकी है। कल मैं आपको 8.2 कोशिश करूंगा, थर्ड लेक्चर में 8.2 अपनी खत्म हो जाए। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, बाकी आप मेंसुरेशन देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर देख सकते हो, इसमें बेसिक वो सारी चीज़ें मैं बता रखी है। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर भी प्लेलिस्ट में जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि स्क्रीनशॉट चिपकाऊं, प्लेलिस्ट बताऊं। कोई कुछ डाउट आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ के रिलेटेड आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।